साई सुदर्शन की बात करें तो 4 गेंदें खेली बिना खाता खोले यहां पर आउट हो गए और ये अपना विकेट थ्रो करके गए, थ्रो करके लिटरली। साई सुदर्शन को हम जितना हाईली रेट करते हैं, जितना हम तकनीकी रूप से सक्षम मानते हैं, जिस फॉर्म में हम साई सुदर्शन को मान रहे थे, ये बंदा तो आईपीएल में आउट ही नहीं हो रहा था ना यार। ये तो आईपीएल में आउट नहीं हो रहा था, ये तो ऑरेंज कैप लेकर गया था। लेकिन लेग स्टंप के इतनी बाहर जाती हुई गेंद पे बैट अड़ाने की क्या जरूरत थी? क्या ये T20 वाले मोड से बाहर ही नहीं निकल पाए अभी तक साई सुदर्शन कि यार नेचुरली जो बल्ला चल रहा है उसको बल्ले को फेंकना ही है उस तरीके से? साई सुदर्शन मुझे ऐसा लगा देख के कि वो उनका जो दिमाग है वो अभी भी आईपीएल में ही है। आईपीएल से दिमाग उनका बाहर नहीं निकला, वो इतनी बाहर की गेंद को छेड़ के चले गए। 4 गेंदें खेली है सिर्फ उन्होंने, सिर्फ 4 गेंदें। क्या कहोगे कि यार इतना टैलेंट और साई सुदर्शन ये वो। मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत अर्ली है, पहला मैच खेल रहे हैं और किसी भी बल्लेबाज के लिए ना यार बड़ा मुश्किल होता है कि डेब्यू पर आप बिना खाता खोले आउट हुए, और वो भी लेग स्टंप में जो 5वें 6ठे लेग स्टंप की गेंद को आपने बैट मार के, शरीर से इतना दूर आपने बैट मार के विकेट कीपर को कैच पकड़ा दिया। मतलब मेरे हिसाब से वो जो गावस्कर साहब ने ऋषभ पंत के लिए कहा था ना, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, पहला मौका एक ही बार आता है दोस्त, डेब्यू एक ही बार होता है। आप मतलब अपने आप से शायद नफरत करो, दुखी होगे कि यार ये क्या कर दिया मैंने। कोई बात नहीं यार, नर्वस होंगे, पहला मैच है, पहली इनिंग है, तो पहली इनिंग दोबारा नहीं आएगी ना। मैच की ब्यूटी है कि आपको दूसरा मौका और देगी। अभी तो है, कोई बात नहीं यार, एक इनिंग में फेल हो गए तो इसका मतलब ये थोड़ी पहली इनिंग तो पहली बार ही आएगी ना, दूसरी बार तो आएगी नहीं। तो कोई बात नहीं, दूसरी भी आएगी, अगले टेस्ट में पहली इनिंग आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है चिराग। लेकिन जिंदगी की पहली इनिंग थी। हाँ आप ये कह सकते हैं, लेकिन हाँ मैं एक चीज इनफैक्ट ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया को जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए था मिल गया, बस इसको लूज नहीं करना है। अगर लूज कर दिया ना एक तरीके से और टी के बीच में ना, आपको अगर आपने 2-3 आउट विकेट खो दिए तो फिर मुश्किल है। लेकिन अगर आपने यही जो पेशेंस दिखाया, 100-150 रन और जोड़ लिए आज दिन खत्म होते होते, मतलब आपने 270-280 बना दिए, तो आपने इंग्लैंड के नाक में दम कर दिया। क्योंकि लीड्स में चिराग अगर आप फर्स्ट इनिंग में 300 के आसपास बना देते हो, फिर उसके बाद उस तरीके के रन होते। लेकिन ये लीड्स उस तरीके का दिखा नहीं है मोनू। पहली बात तो ये है कि लीड्स में मौसम इस तरीके का हमें नहीं देखने को मिलता कभी। अभी बदल गया, हमने 16-17 डिग्री देखा है वहां पे, आज हम देख रहे हैं 28-29 डिग्री। इतनी धूप खिली हुई है, बैटिंग बहुत आसान। टू बी ऑनेस्ट देखो, वो सारी चीजें हम बात करेंगे और मैं बात कर भी रहा हूं कि देखो यार इंग्लैंड ने खराब गेंदबाजी की है, नो डाउट की है, लेकिन आपको भी अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, उनकी बल्लेबाजी उनकी ताकत है, तो आपको अच्छे टप्पे पे गेंद डालनी पड़ेगी। जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की है, अगर आपने भी इस तरीके की गेंदबाजी की तो उनके बल्लेबाज तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। जो गलती शायद केएल राहुल ने आज की, जो गलती साई सुदर्शन ने की, वो जो रूट नहीं करेंगे वो वाली गलती। आप देखो ना, आप साई सुदर्शन की बात तो करिए, केएल राहुल आप सेट हो चुके हो, ठीक है आपके बल्ले में बॉल अच्छे से आ रही है, लेकिन स्टिल आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। ये टेस्ट क्रिकेट है, यहाँ पे आपसे हर बॉल हर ओवर हर अलग सवाल पूछे जाएंगे। वही सवाल पूछ लिया ब्रायडन कार्स ने, उन्होंने कहा जी आओ अब मार रहे हो बल्ला, कोई बात नहीं, मैं वहीं पे मारता रहूंगा। और बहुत खराब गेंद थी टू बी ऑनेस्ट, लेकिन आपको क्या करना है, आपको टेस्ट क्रिकेट में इन गेंदों को छोड़ना है। छोड़ते रहोगे छोड़ते रहोगे छोड़ते रहोगे, सक्सेस मिलती चली जाएगी। आज क्या है, चौकों में डील आप कर रहे हो, सिंगल डबल तो इतने लिए नहीं है आपने, तो वही चीज है मेरे हिसाब से। सनी गावस्कर जी कहते थे कि अगर आपने टेस्ट में लंबा खेलना है तो आप नॉन स्ट्राइक रेंज पर रहिए, स्ट्राइक लीजिए और उस तरफ खड़े रहिए, क्योंकि आपकी इनिंग चलती रहेगी। लेकिन यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल में सिर्फ फर्क मुझे ये नजर आया कि जितना हो सके आप जायसवाल को देखें तो उन्होंने क्लोज टू द बॉडी खेले हैं, जब कोई खराब गेंद थी तब उन्होंने हाथ खोले। लेकिन केएल राहुल तो भाई कभी जो इस तो 5वें स्टंप पर जाके भी शॉट मार रहे थे ऐसे ऐसे आड़े टेढ़े। सो आई थिंक अब उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा और आउट हो गए। और जो साई सुदर्शन का विकेट, आई थिंक ये टर्निंग पॉइंट जरूर रह गया, क्योंकि इंग्लैंड शायद अब थोड़ा खुश होगा, ड्रेसिंग रूम में महसूस करेगा, क्योंकि उन्होंने 2 आउट कर दिए इंडिया के। अब ये जो सेशन होना, जो दूसरा सेशन जिसमें लंच और टी के बीच में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय टीम अगर 70, 80, 90 रन भी जोड़ेगा लेकिन विकेट ना खोए, बस दिक्कत ये है। अगर आपने 3-4 विकेट खो दिए गुच्छों में तो इंडिया फंसेगा। 1 विकेट चल जाएगा, 2 भी चल जाएगा, बट आपको 3 से ज्यादा नहीं खोने हैं, फिर दिक्कत आपको। ये तो मतलब वो बात होगी कि हम जाके एडजस्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बचा लो। इंग्लैंड की क्यों खोना विकेट, मतलब यार विकेट, गेंदबाज आपका विकेट लेना आप समझ में आता है ना। श्रीलंका में खेल रहे हो ना आप इंडिया में खेल रहे हो यार, वहाँ पे है कंडीशन। अरे कंडीशन क्या है, आप विकेट थ्रो करके गए हो भाई, कंडीशन आपने 90 रन भी तो कंडीशन में ही बनाए ना। पर कैसे लास्ट में साई सुदर्शन क्या करके गए मुझे बताओ। आपने देखा कैसे बनाए 90? कैसे बनाए, अच्छे शॉट आप खेल रहे हो, आप स्ट्रेट ड्राइव से अच्छे खेल रहे हो, लेकिन केएल राहुल को थोड़ा सा तो
पेशेंस दिखाना पड़ेगा। आप हर आगे की बॉल पे नहीं मार सकते हो ना, तो ठीक है, आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, मैं ये कह रहा हूं। और ये नहीं है कि गेंदबाज ने विकेट निकाला है और साई सुदर्शन का विकेट तो गेंदबाज बॉल फेंकते ही उसने बोला अरे यार ये क्या डाल दी मैंने बॉल, उसने देखा ऊपर अरे विकेट मिल गया, वो तो थैंक यू बोल रहा होगा, वो तो जाके मतलब हाथ पांव जोड़ के कहेगा अरे थैंक यू भाई यार आपने विकेट दिला दी। बेन स्टोक्स कहे यार मजा आ गया, ये तो मैंने बॉल अपनी जिंदगी में नहीं सोची थी इस पे विकेट मिलेगी। चौके गेंद पे विकेट मिल गया। चौके की क्या, गेंद को मतलब इतना शरीर से दूर आप लेग स्टंप के बाहर जाके बल्ला मतलब लगा रहे हो, कोई सेंस ही नहीं बनती है उस चीज की। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।